हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आज का सेशन में। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो टोटली आपका जो है जो सीटेट संबंधित है ना, सीटेट से संबंधित सीडीपी, ठीक है, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का जो है टोटली एमसीक्यू बेस्ड देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोल रहा है कि मायरा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मायरा का कद क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। तो मायरा के कद में बदलाव कहा जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या समझ में आया? क्या बोल रहा है कि मायरा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और उसका हाथ जो है सो लंबा अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जा रहा है। ठीक है, जिससे वह अलमीरा को आसानी से खोल पा रहा है। तो बताना है कि मायरा के कद में बदलाव को क्या, आप इस बदलाव को आप क्या बोलिएगा, पाड़ बोलिएगा या फिर सीखना बोलिएगा या फिर वृद्धि बोलिएगा या फिर अनुकूलन बोलिएगा। तो क्या हो रहा है, मायरा के कद में बढ़ रहा है। ठीक है, मायरा के कद में बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका कद में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि कद बढ़ना दैट मीन्स वृद्धि, वृद्धि को ही कद बढ़ना बोल सकते हैं। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक होती है जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। हम लोग पढ़े थे ना वृद्धि और विकास। ठीक है, ये विकास जो है जन्म से लेके मरणोपरांत तक जो है, ठीक है, चलते रहता है विकास। लेकिन वृद्धि एक ऐसा है, एक टाइम से चल के दूसरे टाइम तक, जहाँ तक इसको वृद्धि करना वहाँ तक जाके एंड हो जाता है। वही बोलता है कि विकास एक समय सीमा के बाद रुक जाता है। क्या होता है, एक समय सीमा के बाद रुक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ठीक है, क्या है 2 में बोल रहा, बताइए कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। किस एज में, ठीक है, किस एज में बच्चों जो है सो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, यानी 7 ईयर्स। जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा ना तो उसका जो एज, जब 7 साल होने के बाद जो चुटका और पहेली जैसे नहीं होता है ना, घर में दादा ये सब का सुनाते हैं ना, तो उस सब के जो है सो सुनना पसंद करेगा। ठीक है, ठीक है, सुनना पसंद करेगा। चलिए आगे देखते हैं। और यह जो एज होता है 0 से 7 साल, ठीक है, यह आपका जो एज होता है 0 से 7, आपका जो एज होगा वह होगा क्या, उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है क्वेश्चन कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान है और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान है और सोच खाली स्थान है। क्या भराएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, यदि हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, धीमी यहाँ भरते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य अवस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच तार्किक है। थोड़ा समझने का कोशिश है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि क्या धीमी होता है या स्थिर होता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था में जो वृद्धि होता है सो स्थिर होता है। ठीक है, उतना खास वृद्धि नहीं होता है। ठीक है,
और कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है सोच, ठीक है। उसके बाद जब मध्य बाल अवस्था में आएगा तो उसका वृद्धि धीमी हो जाएगा और सोच जो है सो तार्किक हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, ठीक है, स्थूल गति कौशल, ठीक है। तो फर्स्ट में है बुनाई, दूसरा में है तैरना, और तीसरा में है एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा, और चौथा है सकसमार गज काटर, एक बड़े आयत को रूपरेखा से के अनुसार काटना। अच्छा चलिए पहले जाना जाता है कि स्थूल गति कौशल, ठीक है। तो अब जब स्किल पढ़े होंगे ना तो दो पढ़े होंगे, ठीक है, एक ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो आप ये भी पढ़े होंगे, ठीक है, आप ये भी पढ़े होंगे कि जो फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल, तो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत में क्या होता है कि मांसपेशी में बल नहीं पड़ता है, ठीक है, मांसपेशियां में बल नहीं पड़ता है फाइन मोटर स्किल में। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है दैट मीन्स स्थूल गति कौशल, ठीक है, तो इसमें जो है सो मांसपेशी में आपका बल पड़ेगा, ठीक है, मांसपेशियां में बल पड़ता है, जैसे तैरना, ठीक है, तैरना हो गया, कूदना हो गया, उछलना हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल था, ग्रॉस मोटर स्किल में क्या हो जाएगा, तैरना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि स्थूल गामक कौशल दैट मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल में मांसपेशियां या तो मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे उछलना, कूदना, है ना, दौड़ना, तैरना, ठीक है। चलिए आगे है कि भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करता है। भौतिक वृद्धि और विकास जो है, ठीक है, यहाँ आपका जो है, यहाँ पर आपका जो है सो खाली स्थान है, ठीक है, भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान है, और ठीक है, फिर यहाँ खाली स्थान है सिद्धांतों का पालन करता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि भौतिक वृद्धि और विकास के, ठीक है, शीर्षगामी, ठीक है, शीर्षगामी, ठीक है, शीर्षगामी और क्या हो जाएगा, समीपस्थ, ठीक है, सिद्धांतों का पालन करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है कथन और निष्कर्ष से, कथन और तर्क से है, ठीक है। कथन क्या है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, ठीक है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, सही बात बोल रहा है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है, सही बात है। शारीरिक विकास होगा, यदि नहीं होगा तो बच्चा का जो है सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगा। तर्क क्या बोलता है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, ठीक है। कथन और तर्क को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, कथन और तर्क को हम लोग अच्छा तरह से पढ़े। अब चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। कथन भी अपने आप में सही है और तर्क भी अपने आप में सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, सही बात है। दूसरा में बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इस तरह से हम लोग 3 को छाड़ देंगे। चौथा में मान लीजिए कि कोई नहीं, ठीक है, दुग हम लोग एक छाट गया। अब दुग में करना है, क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है और ये जो है सो आर की सही व्याख्या करता है, ये जो है सो आर का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यदि सभी एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यदि बचपन में लड़का नहीं विकास कर पाएगा, सही से शारीरिक विकास नहीं हुआ, तो उसको आगे जो है सो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इस समय आपको उसको दिक्कत होगा, परेशानी को झेलना पड़ेगा, ठीक है। यही बोल रहा है कि विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि
विकास के कौन सा सिद्धांत, ठीक है, विकास के कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में पड़ता है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है, और समीप दुर्भिमुख सिद्धांत, दो सिद्धांत पढ़ेंगे जो आपका दोनों ऑप्शन में दिया है, ठीक है। शीर्षगामी सिद्धांत पढ़ेंगे और समीप दुर्भिमुख सिद्धांत, दोनों सिद्धांत पढ़ेंगे। लेकिन शीर्षगामी क्या बोलता है कि शीर्षगामी बोलता है कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। शीर्षगामी क्या बोलता है, ठीक है, कि सिर से पैर तक यानी ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। शीर्षगामी बोलता है कि विकास जो है सो सिर से बोल रहा है ना, सिर से ऐसे याद रखना, सिर से बोल रहा है तो सिर से पैर तक आएगा। और समीप दुर्भिमुख बोलता है, ठीक है, कि पैर से ऊपर जाता है, ठीक है, पैर से सिर तक जाता है। यहाँ पूछ क्या रहा है कि शरीर से बाकी हिस्सों में, ठीक है, कहाँ से बोल रहा है कि विकास सिर से शुरू होता है, सिर से शुरू हो रहा है, इसमें हो रहा है सिर से शुरू और बाकी हिस्से में जा रहा है, तो क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, शीर्षगामी। ओके, चलिए आगे है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। पहला, विचारों की अन्योन्यता, दूसरा, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, और तीसरा है जटिलता के लिए वरीयता, और चौथा है अभिसारी सोच। तो क्या बोल रहा है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जो रचनात्मक बच्चा होता है ना, संघर्षशील बच्चा, उसको हमेशा जटिल काम को करने में अच्छा लगता है, ठीक है, जटिलता के लिए वह वरीयता होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और तार्किक विचार का प्रक्रिया भी बढ़ती है, ठीक है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। तो यह किसके लिए है, तो मध्य बचपन के लिए। किसके लिए है, मध्य बचपन के लिए, ठीक है। मध्य बचपन में से खेल की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। आगे है कि विकास क्या है, तो विकास यह व्यवस्थित होता है या पूरी तरह से यह प्रत्याशित होता है या फिर एक यामी है या फिर यह एक गतिशील है। तो विकास क्या है, एक गतिशील है। क्या है, गतिशील है, ठीक है। विकास गतिशील होता है, अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। हर एक का विकास अलग अलग है। आप देखिएगा, एक आदमी अमीर है, दोस्त में ही देखिएगा, चाहे घर का बेटा, जैसे किसी घर में 4 बेटा है, ठीक है, तो इसका दिमाग ज़्यादा डेवलप हो गया, ये पैसा कमाने में ज़्यादा धुन हो गया, अमीर बन गया। इससे ही थोड़ा कमज़ोर है, इससे ही गरीब है, ये थोड़ा और कमज़ोर है तो गरीब रहा। छोटका ज़्यादा ये है तो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब देख घर में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 बेटा है, 3 बेटा है, 3 भाई है, आप वहाँ से भी कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।